मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिस जो जारी कर दिए गए। इसी के डिटेल्स में हम बात करेंगे आपको कि क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई डेट क्या है, आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो कितना होगा, ठीक है, फीस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टोटल पोस्ट A to Z जानकारी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड बता दें, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड से इच्छुक हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसलिए कि इसका हर अपडेट सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करते आएंगे। और साथ ही इसका एग्जाम कब होगा, फिजिकल्स कब होगी, आपसे इससे हर एक रिलेटेड चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो से बेनिफिट हो तो एक लाइक आप जरूर कर दें और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा, मैंने ऑलरेडी लगभग जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हेडलाइट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहली बात हम बता दें, आपको यहाँ दिख जाएगा आपका 13 फरवरी 2024 से लेकर आपका 27 फरवरी 2024 तक आपको शाम का 5:30 तक आपका अप्लाई होने वाला है। मतलब लास्ट डेट समझिए तो 27 फरवरी है, उस वो भी शाम को 5:30 तक। उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। जैसे कि आपको एक और बात बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सर्वर है वो लास्ट में जाकर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप 25 तारीख से पहले अपना एप्लीकेशन फी है और सारा प्रिंट आउट सक्सेसफुली कर ले। इसलिए कि जब एप्लीकेशन फी ही आपका पेंडिंग फंस जाएगा तो आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर आएंगे तो सबसे पहली बात आएंगे कि आपका ये जो पोस्ट है नाविक जीडी के पोस्ट पर हम ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। और साथ ही बता दें आपको इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 रहने वाला, जिसमें आपको फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स रहना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी बारी आती है, इसके बाद आपको बारी आती है एज के रिलेटिव, ठीक है। एज भी आपको जानना अनिवार्य है कि एज क्या रखा गया है। तो एज 18 से 22 रहता है, जो आपको नॉर्मली रहता है, ठीक है। जो आपका यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डेट फिर से देख लीजिए, 1 सितंबर 2002 से लेकर आपको 31 अगस्त 2006 तक। आगे बात करेंगे इसमें, अब SC ST हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट मिलेगी और ओबीसी कैंडिडेट है आपको 3 वर्षों की छूट मिलेगी। तो अब यहाँ जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ मैं इनपुट कर दिया हूँ, ओबीसी कैंडिडेट 1 सितंबर 1999 से लेकर आपको 31 अगस्त 2006 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ओबीसी सर्टिफिकेट आपको लगाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें SC ST की, तो आपको 1 सितंबर 1997 से लेकर 31 अगस्त 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसे अप्लाई कर कर आप अपना इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ एक हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। भारतीय होने के नाते आपसे इसमें तो जय हिंद लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतने सारे दोस्त देख रहे हैं तो लाइक एक बटन जरूर दबा दीजिए। अब बात आती है कि आप देखिए जो भर्ती होने वाली है तो हर एक जोन बाय जोन आपकी भर्ती होगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जितने भी जोन के सभी का भर्ती होगा। किस किस जोन में आपको कौन कौन से राज्य आते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए यूआर कैटेगरी में ये आपका आ जाएंगे EWS, OBC, SC, ST और टोटल पोस्ट, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखें। अब बात कर ले कि आप किस जोन में आते हैं, आपको ये पता होना अनिवार्य है, ठीक है। आइए हम यहाँ आपको दिखला दें, आपको यहाँ से दिख जाएगा। एक एक चीज मैं दिखलाते चलता हूँ किस जोन से आप बिलोंग करते हैं। नॉर्थ से, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, NTC ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़, ठीक है। इतने राज्य आपके आने वाले हैं। वेस्टर्न में कितने आ जाएंगे, आपका चंडीगढ़, यहाँ वेस्टर्न में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, ठीक है, हवेली और आपका दमन दीव, आपका लेह लद्दाख भी आ जाएगा इसमें।
इसकी बारी बात आती है बात आपका ईस्टर्न ईस्ट नॉर्थन ईस्ट के बारे में, जिसमें आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका झारखंड, आपका आ जाएगा असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम और उड़ीसा आपके इन राज्यों में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो इन इन सेंटर पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। आपका एग्जाम सेंटर भी मैं बताऊंगा किसके सेंटर पे होगा, और आप यहाँ अपना सीट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और बात बता दीजिए, मैं यहाँ बताया, देखिए नॉर्थ ईस्ट वाले के, जिसमें इतने राज्य बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ आप देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कि आपको 27 यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस 7 हैं, ओबीसी 15 है। ठीक है, SC ST कितने 7 है, ST और SC की 12 है। टोटल आपका 68 पोस्ट है। इस प्रकार से आपको देखना होगा जिस आप राज्य से हैं, तो सीट की अच्छी तरीके से जानकारी आपको होना चाहिए कि आपको कितने सीटों पर लड़ाई करनी है। तो इसलिए आपको जी जान से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे जैसे आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम लग जाएंगे। अब इसकी बारी आती है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, सीट भी देख लिया। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम आपका कितना होगा, क्या होगा, इसके रिगार्डिंग आपको जानना अनिवार्य है। तो इसमें नाविक जीडी में 2 एग्जाम, स्टेज 1 स्टेज 2। ठीक है, ये आपके ऑनलाइन, और उसके बाद इसमें पासिंग मार्क्स जो रखा गया है किस प्रकार का है, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करते हैं। देखिए 30 प्लस 20 50 यूआर कैटेगरी को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को और ओबीसी कैंडिडेट को लाना है, तो आप पास करेंगे कितना, ओनली 4 पास करेंगे, मेरिट इतना नहीं बनेगा। फिर आपका 27 और 17 लाएंगे, टोटल 44 अंक लाएंगे, तो SC ST कैंडिडेट ओनली 4 क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो पास करने के बाद फिर आपका जो होगा किस प्रकार होगा, इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपका स्टेज 1 में जो होगा वो किस प्रकार एग्जाम होगा। आपका मिनिमम मैक्सिमम 60 अंक का, फिर टाइमिंग आपका 45 मिनट का, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। किस प्रकार क्वेश्चन, मैथ के आपका 20, साइंस का 10, इंग्लिश का 15, रीजनिंग का 10 और आपका जीके जीएस 5 रहने वाले हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपका 30 नंबर, फिर और SC ST के लिए आपका 27 नंबर। ये आपका सिलेबस जो रहे 10th लेवल के रहते हैं। ठीक है, अब इसके सेकेंड वाले में बात करते हैं। ये आपका ये भी मायने रखता है। ठीक है, देखिए सेकंड में हम बात करेंगे, आपका 50 क्वेश्चन 30 मिनट और आपका 50 मार्क्स का और 30 मिनट, और क्वेश्चन टोटल आपके रहेंगे 50। ठीक है, फिजिक्स के और मैथ का टोटल 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसी प्रकार इसमें पासिंग मार्क्स आपका 20 और 17 रहने वाला है। मतलब आपका यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को आपका 20 अंक लाना अनिवार्य है, और यही बात कर ले SC ST को 17 अंक लाना अनिवार्य। ये आपका टोटल क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 12th लेवल से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर ले, तो आपको यहाँ एक फार्मूला दिया जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से इस वीडियो में बना कर लाऊंगा, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आपका किस प्रकार होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें फुल्ली डिटेल्स इस पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये तो बात थी आपकी एग्जाम की। एग्जाम से मैं एक और रिलेटेड वीडियो आपको लेकर आऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे आपका सिलेबस जो होंगे वो किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार पूछे जाएंगे, A to Z उसमें भी हम आपकी सारी जानकारी को क्लियर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम उसके आपको क्वेश्चन बता दिए कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बारी आती है आपका एग्जाम से बाद आपका फिजिकल्स के। तो 1600 मीटर की जो रनिंग होगी आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। ठीक है, और यही 20 आपको सेटअप मारना है और 10 पुशअप मारना है। ठीक है, ये बात। अब बारी आती है जब फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, इसके रिगार्डिंग में हम आपको ले चलते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले हम बता दें, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, आपका लेफ्ट थंब भी लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का आपका मार्कशीट लगेगा, जिस पर आपका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आपको आगे चलेंगे तो आपका ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप
एक सर्विसमैन वाले हैं तो उसको भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी देना होगा। बात कर लें अब उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी SC ST OBC जिससे बिलोंग करते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट देना हो, 10th का मार्कशीट देना हो अगर आप सिलेक्ट, ठीक है, अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये सब आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और 10th में आपका मार्कशीट एडिशनल है तो मतलब 2 बार एग्जाम दिए हैं तो वो भी, और उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और 12th का अगर आप CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, आपका CGP हो या ग्रेड हो, आपका सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। और यहाँ बात कर ले और 12th का आपका एडिशनल मार्कशीट यानी आपने 2 एग्जाम दिए हो तो आप उसके मार्कशीट लगा सकते हैं। इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। आगे चलते हैं। अब बात कर ले आपको जो फॉर्म फी चार्ज लगने वाले हैं, आपको 300 रुपया आपको फॉर्म फी चार्ज लगने वाले हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। और अब एग्जाम सेंटर की बात हम जैसे ऊपर आपको किए थे तो एग्जाम सेंटर आपका जो आपका होम लोकेशन होगा वहां से आपको 30 किलोमीटर के ही अंदर में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला, ज़्यादा दूर नहीं दिया जाएगा, ये बात को ध्यान रखें। किसी कारण बस आप दूर हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन लगभग आपका मिल जाता है, ठीक है। अब आपको कब कब आपका किस किस स्टेज से गुजरना है इसके रिगार्डिंग बात है। फर्स्ट स्टेज आपका जो एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है, फिर मई में, और फिर अक्टूबर में आपका थर्ड। इतने प्रोसेस से आपको गुजर कर आपका सारी प्रक्रिया हो जाएगी। जाते जाते एक और बात हमको ध्यान में अभी आया, थोड़ा सा नीचे आए तो जैसे कि इसमें हाइट की बात कर ले तो आपको 157, और यहीं चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, और वेट आपका 10 kg प्लस माइनस चल सकता है, वो आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है वेट में, लेकिन हाँ वेट होना अनिवार्य बात है। तो फ्रेंड लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भारतीय हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जय हिंद लिखना ना भूलें। आपकी देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो जय हिंद लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।